केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन करने की मंजूरी दे दी गई है। 8वें वेतन आयोग के गठन से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। अभी तक देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी और आप देख रहे हैं नवभारत। अपने इस खास वीडियो में इस पर यानी 8वें वेतन को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर 8वां वेतन क्या है। 8वां वेतन आयोग कर्मचारी के वेतन ढांचे की समीक्षा करेगा, जिसमें महंगाई, आर्थिक स्थिति और कर्मचारी कल्याण जैसे पहलुओं पर विचार किया जाएगा। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर 10 साल में गठित किया जाता है। पिछले आयोगों ने वेतनमान, भत्ते और पेंशन को समय के साथ बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब आपको बता देते हैं कि कैसे आगे बढ़ेगा पूरा प्रोसेस। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगे की प्रक्रिया की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार PSU से कंसल्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों का चयन किया जाएगा, जिनके नाम का जल्द ऐलान हो सकता है। फिर सभी प्रोसेस पूरा करने के बाद सरकार को आयोग रिपोर्ट सौंपेगी। फिर इस पर विचार करने के बाद इसे लागू किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आता है। दरअसल केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी को डिवाइड करने के लिए नया वेतन आयोग अक्सर 10 वर्ष के अंतराल पर ही लागू करती है। 7वें वेतन आयोग को साल 2016 में लागू किया गया था। वहीं 6ठे वेतन आयोग को साल 2006 में लागू किया गया था। इसी तरह हर 10 साल के अंतर पर 4थे और 5वें वेतन आयोग को 10-10 साल के अंतर पर लागू किया गया था। वहीं 8वें वेतन आयोग को भी सरकार ने 2026 तक अपनी रिपोर्ट्स पेश करने को कहा है। ऐसे में उम्मीद है कि इसे भी साल 2026 तक लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में ये सवाल जहन में आना आम बात है कि क्या 8वां वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। तो आपको बता दें, अगर फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाया जाता है तो यह 2.57 से बढ़कर 2.86 किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल हो सकता है। तो चलिए आपको उदाहरण के साथ समझा देते हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाए तो मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है। वहीं पेंशनर्स के लिए पेंशन 9,000 रुपए मंथली से बढ़कर मिनिमम पेंशन 25,740 रुपए मंथली हो सकती है। बता दें, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के संशोधित मूल वेतन और पेंशन को निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर को अहम भूमिका होती है। आपको बता दें, 7वें वेतन आयोग के लागू होते ही सैलरी बढ़ गई। दरअसल 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा हुआ था, जो 2.57 गुना हो गया था, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई थी। इसके विपरीत 6ठे वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। वहीं पेंशनर्स की न्यूनतम बेसिक पेंशन बढ़कर 9,000 रुपए हो गई थी। अब 8वें वेतन लागू होने के बाद इसमें तगड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है।